राजस्थान मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, अपनी याचिका वापस नहीं लेंगे स्पीकर सीपी जोशी। हाईकोर्ट ने लगाई थी सचिन पायलट गुट के 19 विधायकों पर कार्रवाई पर रोक, स्पीकर ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी है चुनौती। राजस्थान में सियासी घमासान के बीच बीएसपी ने जारी किया व्हिप, अपने विधायकों को कांग्रेस के खिलाफ वोट का आदेश। पहले ही कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं सभी 6 एमएलए। व्हिप में हमने ये कहा है कि अगर वहां पर असेंबली में कोई भी वहां पर इस बात का स्ट्रेंथ का होता है या नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, किसी भी तरीके से आप किसी भी प्रकार से कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करेंगे। बीएसपी विधायकों के मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई, कांग्रेस में शामिल बीएसपी विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग स्पीकर ने खारिज कर दी थी याचिका। राजस्थान को लेकर आज बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस की मोर्चाबंदी, देश भर में राजभवन का घेराव करेगी पार्टी। पूरे देश के कांग्रेस के कार्यकर्ता हर राज्य के अंदर राज्यपाल भवन पे प्रदर्शन करके केंद्र सरकार से कहेंगे कि यहाँ पर कि राजभवन यहाँ पर फटाफट विधानसभा का सत्र बुलाए। कांग्रेस के विरोध की रणनीति पर बीजेपी का पलटवार, कहा ठीक नहीं है राजभवन का घेराव। राजस्थान में कांग्रेस ने सत्र की मांग को लेकर राज्यपाल पर डाला दबाव, बीजेपी का एजेंट होने का लगाया आरोप। बीजेपी के गवर्नर बीजेपी के नहीं है, बीजेपी के कार्यकर्ता बनकर गवर्नर साहब नहीं सोच सकते। आज मैं भी गवर्नर साहब से टाइम मांगूंगा। जारी है राजस्थान का सियासी ड्रामा, सीएम अशोक गहलोत ने राज्यपाल के पास फिर भेजा विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव। अशोक गहलोत ने राज्यपाल को भेजे प्रस्ताव में की कोरोना की पर चर्चा की बात, 6 बिल पेश करने की दलील। कांग्रेस के विरोध को लेकर राज्यपाल सख्त, सूबे के सीनियर अधिकारियों के साथ की माथापच्ची। जयपुर के होटल में अब भी है कांग्रेस का कुनबा, सामने आए विधायकों को योग करती तस्वीरें। राजस्थान के सियासी ड्रामे में नया मोड़, एनएसयूआई ने शुरू की गांधीगिरी, बागी विधायकों के आवास पर बांटे फूल। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को दी चुनौती, सामना के इंटरव्यू में बोले अभी गिराकर दिखाए सरकार। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के गठबंधन को बताया रिक्शा, बोले मेरे हाथ में है स्टीयरिंग। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव, प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती होने को लेकर सुलगी सियासत। हम 26,000 से ज्यादा पे पहुंच गए, 800 से ज्यादा लोगों की जाने चली गई, तो फेल हुई ना सरकार। और खुद मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव हो गए, इनके मंत्री कोरोना पॉजिटिव, इसका मतलब सरकार कोरोना के मामले में फेल हो चुकी है। भोपाल के चिरायु अस्पताल में भर्ती हैं शिवराज सिंह चौहान, अस्पताल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की कोरोना पर समीक्षा बैठक। अनलॉक 3 के लिए शुरू हुई माथापच्ची, एसओपी बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत, 31 जुलाई को खत्म होगा अनलॉक 2। अनलॉक 3 में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए खोले जा सकते हैं सिनेमा हॉल, सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय के पास भेजा गया है प्रस्ताव। स्कूल और मेट्रो सेवा पर रहेगी पाबंदी, सूत्रों के मुताबिक राज्यों को दिए जा सकते हैं कुछ और अधिकार। देश में जारी है कोरोना का कोहराम, 24 घंटे में 48,600 से ज्यादा नए मामले, 13,85,000 के पार पहुंचा आंकड़ा। कोरोना से 24 घंटे में 705 की मौत, 32,000 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। राजस्थान में कोरोना केस का नया रिकॉर्ड, एक दिन में 1132 नए केस। संक्रमित होने से बाल बाल बचे लालू यादव, 3 सहयोगियों को हुआ कोरोना, लेकिन लालू की रिपोर्ट नेगेटिव। कोरोना से एक दिन में 1100 से ज्यादा मामले, 24 घंटे में 21 मौतें। कोरोना के कुल केस की तादाद 56,000 के करीब। आंध्र में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1000 के पार, एक दिन में 7,627 नए मामले। दक्षिण के राज्यों में फैल रहा है कोरोना, तमिलनाडु में एक दिन में करीब 7,000 नए मामले, कुल केस की तादाद 2,13,000 के पार। देश में कोरोना टेस्टिंग को और बढ़ाने पर जोर, आईसीएमआर की योजना, जल्द 10 लाख टेस्ट रोजाना होंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 2 हफ्ते के लिए बंद हुआ झारखंड हाईकोर्ट, अब तक 1 दर्जन से ज्यादा कर्मचारियों में संक्रमण। अमिताभ बच्चन के बंगले के बाहर से हटाए गए कंटेनमेंट जोन के बैनर, 14 दिन पूरे होने पर बीएमसी की कवायद। अस्पताल से अमिताभ बच्चन को ने साझा किया अपना अनुभव, ब्लॉग में लिखा पूरी दुनिया में मेडिकल क्षेत्र में कभी नहीं हुआ इतना अपाहिज। दिल्ली में लॉकडाउन के फायदे अब होने लगे खत्म, एक बार फिर यमुना में बढ़ा प्रदूषण। कोरोना काल में मंदी की मार से खिलाड़ी बेहाल, मेरठ में पैरा एथलीट मिट्टी के बर्तन बेचकर गुजारा करने को मजबूर। कोरोना की वजह से ईद उल जुहा की रौनक फीकी, ग्राहकी न होने से बकरे बेचने वाले भी नाराज। सवाई माधोपुर के अस्पताल में महिला की मौत मामले ने पकड़ा तूल, डॉक्टर्स पर एक्शन की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन। पटना मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स की पत्नी का इलाज नहीं मिलने से मौत, कई अस्पतालों के चक्कर काटे लेकिन किसी ने नहीं किया भर्ती।
समस्तीपुर में खुला नया कोरोना अस्पताल, 65 बेड के अस्पताल में हर बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा। यूपी में नहीं थम रहे गुनाह, कासगंज में एक ही परिवार के 3 लोग की हत्या, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर दिया वारदात को अंजाम। कासगंज ट्रिपल मर्डर में आधा दर्जन आरोपी गिरफ्तार, मौके पर पहुंचे जोन के डीआईजी। करके 3 लोगों को मौत के मुंह चला गया, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। या अपराधियों का प्रदेश हो गया, क्या जंगल राज हो गया, हत्या प्रदेश हो गया? कहां है पुलिस, कहां है प्रशासन, कहां है सरकार? बुलंदशहर में वकील लापता, जांच के लिए मौके पर आईजी पहुंचे, अब तक नहीं मिला वकील का सुराग। अलीगढ़ में थाने के सामने युवक की गोली मारकर हत्या, दिन दहाड़े हुई वारदात से इलाके में सनसनी। अलीगढ़ में हिस्ट्री शीटर का जीआरपी पुलिस पर इल्जाम, झूठा केस थोपकर मारपीट करने का आरोप। फतेहाबाद में सिपाही को महिला ने हनी ट्रैप में फंसाया, ब्लैकमेल कर 50,000 वसूलते रंगे हाथों की गई गिरफ्तार। सोनीपत में यमुना में नहाने गए 4 छात्र डूबे, 2 की गई जान, बाकी 2 को गांव वालों ने बचाया। तमिलनाडु में एक्ट्रेस विजया लक्ष्मी ने किया सुसाइड, 2 नेताओं के समर्थकों पर लगाया सोशल मीडिया पर प्रताड़ित करने का आरोप। इंदौर में ठगी के इल्जाम में निवेश सलाह देने वाली कंपनियों पर छापे, 8 गिरफ्तार। भारतीय रेल बना रही है देश का पहला केबल पट्टिका रेल ब्रिज, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है ये ब्रिज। खंडवा में जमीन खोदकर निकाली गई 5 लाख की अवैध शराब, तस्करों ने गड्ढा खोदकर छिपाई थी शराब। बिलासपुर में एक साथ 47 गायों की मौत मामले ने पकड़ा तूल, राज्य गौ सेवा आयोग ने अध्यक्ष ने मौके पर जाकर की पड़ताल। चीनी सामान के बहिष्कार की अपील पर पड़ रहा असर, सोलन में इस बार चीनी राखियां पूरी तरह से गायब। ग्रेटर नोएडा में नहाते वक्त हिंडन में डूबा 12 साल का बच्चा, तलाश करने में जुटी एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम। चंद्रपुर में लॉकडाउन के दौरान एक स्टार्टअप की अनूठी पहल, बांस की राखियां बनाने का काम किया शुरू, दर्जनों लोगों को मुश्किल वक्त में दिया रोजगार। सांगली में बिना वजह घर से निकले लोगों पर सख्ती, टास्क फोर्स ने ऐसे लोगों को कराया नागिन डांस, पुशअप्स भी लगवाए। सुकमा में नक्सल प्रभावित इलाकों में रोड निर्माण पर प्रशासन की सख्ती, बाइक पर सवार होकर जायजा लेने पहुंचे जिले के कलेक्टर। गुवाहाटी में मनाया गया करगिल विजय दिवस, शहीदों को वॉर मेमोरियल पर दी गई श्रद्धांजलि। सिलचर में कोरोना के मरीजों ने भी मनाया करगिल में जीत के दिन का जश्न, डॉक्टर्स के साथ मिलकर अस्पताल में मनाई खुशी। दरभंगा में अब तक बाढ़ में फंसे सैकड़ों लोग, हेलीकॉप्टर से गिराए गए खाने के पैकेट्स। गोपालगंज में बाढ़ से नहीं सुधरे हालात, कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में घुसा बाढ़ का पानी, अस्पतालों के गेट पर मरीजों को देखने को मजबूर डॉक्टर। सारण जिले में बाढ़ से लोग परेशान, 18 पंचायतों के 71 गांव में घुसा बाढ़ का पानी। असम में बाढ़ से तबाही का दौर जारी, बरपेटा से एनडीआरएफ ने सैकड़ों लोगों को बाहर निकाला। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर गिरा पहाड़ी मलबा, हाईवे को किया गया बंद। सीएम योगी ने गोरखपुर में सैलाब प्रभावित इलाकों का किया हवाई दौरा, 63 गांव में बाढ़ का असर। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अचानक आई बाढ़ में डूबा युवक, 4 लोगों ने जान पर खेलकर किया रेस्क्यू। उत्तरकाशी में यमुना का जलस्तर बढ़ने से 1 दर्जन से ज्यादा गांव की बड़ी मुश्किल, जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं लोग। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में डूब गया हाईवे, बह गया एक शख्स, 2 किलोमीटर बाद स्थानीय निवासियों ने किया रेस्क्यू। रामेश्वरम में नौसेना के हेलीकॉप्टर से एक मछुआरे को किया गया रेस्क्यू, मनाली आइलैंड के करीब क्षतिग्रस्त हो गई थी उसकी नाव। असम के बरपेटा में निचले इलाकों में अभी फंसे हजारों लोग, रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है एनडीआरएफ की टीम। उत्तर बिहार में जारी है बाढ़ का कोहराम, दरभंगा में पानी में डूबा रिहायशी इलाका। समस्तीपुर में उफान पर है बागमती नदी, बाढ़ में डूब गए कई गांव, जान बचाने के लिए स्कूल की छत पर शरण ले रहे लोग। पूर्वी चंपारण में बाढ़ ने लोगों को किया बेहाल, रेस्क्यू के दौरान नाव पर गर्भवती महिला ने बच्चे को दिया जन्म। पटना में गंगा नदी में बढ़ते जल स्तर के बीच जान जोखिम में डालने की कवायद, स्टंट करते नजर आए कई युवक। जबलपुर में नए इलाकों तक पहुंचा बाढ़ का पानी, तेज बहाव में बहते शख्स को लोगों ने बचाया। उड़ीसा के केंद्रापाड़ा में बाढ़ के बीच दर्दनाक खबर, नाबालिग को खींच ले गया मगरमच्छ, रेस्क्यू टीम ने बरामद किया शव। रतलाम में 3 महिलाओं ने लॉकडाउन गार्डनिंग के शौक को पहुंचाया नए मकाम पर, घर की छत पर लगा दी औषधीय पौधों की शानदार बगिया। रामपुर में प्रेमिका के प्यार में पागल युवक ने पत्नी की जान ली, खेत दिखाने के बहाने ले जाकर किया कत्ल। पन्ना में अवैध शराब की बिक्री को लेकर 2 पक्षों के बीच चले लाठी पत्थर, आधा दर्जन लोग बुरी तरह से घायल। खर्च घटाने के लिए रेलवे ने बंद की अंग्रेजों के जमाने की डाक मैसेंजर सेवा, अब डिजिटल तरीके से भेजी जाएंगी फाइलें। भारत में एमवे ने लगाया बड़ा दांव, कंपनी अगले 2 साल में 100 करोड़ निवेश करेगी, बढ़ाएगी कारोबार। बिना गारंटी 10,000 रुपए के लोन के लिए अब तक 2.5 लाख आवेदन, रेडी पटरी वालों को मिलता है कर्ज। एचडीएफसी बैंक के एमडी आदित्यपुरी ने बैंक के 74.2 लाख शेयर बेचे, अक्टूबर में होने वाले हैं रिटायर।
फिर महंगा हुआ डीजल। दिल्ली में 15 पैसे बढ़ी कीमत, 81.94 रुपए प्रति लीटर पर पहुंचा दाम। समुद्री तूफान हैना से उत्तरी मैक्सिको में तबाही, कई पेड़ गिरे, रिहायशी इलाकों में घुसा पानी। हैना से टेक्सास में भारी नुकसान, हजारों घरों में बिजली गुल, दोबारा अचानक बाढ़ आने की आशंका। कोरोना काल में पहली बार ब्रिटेन में क्रिकेट मैच में दर्शकों की एंट्री। सरी और मिडलसेक्स के बीच दोस्ताना मुकाबले में 1000 दर्शक पहुंचे। इक्वाडोर में कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान, वीडियो वायरल, एक लड़के ने अपने पालतू कुत्ते को भी पहनाया मास्क। पोर्टलैंड में लगातार 98 दिन भी रंगभेद को लेकर हिंसक प्रदर्शन, संघीय सुरक्षा बलों ने छोड़ी प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले। रूस ने सालाना नेवी डे पर दिखाई अपनी नौसेना की ताकत, परेड में शामिल हुए 46 जहाज, 41 लड़ाकू विमान और 4000 नौसैनिक। ऑस्ट्रेलिया के निंगालू तट पर किलर वेल के शिकार की तस्वीरें कैमरे में कैद, 3 किलर वेल ने किया हम्बैक वेल का शिकार। हांगकांग में कोरोना के 128 नए मामले, कुल तादाद 2600 के पार। दुनिया में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ, 1 करोड़ 62 लाख के पार पहुंची मरीजों की संख्या, करीब 6.5 लाख लोगों की मौत। अमेरिका में 43 लाख के पार पहुंची संक्रमितों की संख्या, करीब 1.5 लाख लोगों की हो चुकी है मौत।